कल्याण करती हैं, जीव का जो कल्याण करती हैं। राम जी की जो बल्लभा हैं, प्रिया हैं, राम जी के बाम भाग में जो विराजमान हैं, उन जगत जननी जानकी जी के चरण कमलों में तुलसीदास जी ने प्रणाम किया है। बोलिए विदेह नंदिनी जानकी जू की जय हो। इसके बाद राम जी के चरणों की वंदना किया। यन्माया वसुभिर्मखिलं ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्त्वादिविषये भाति सकलं रज्जो यथाहिर्भ्रमः यत्पादपद्मे निर्विघ्नमोदिस्थिरखावतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं। यन्माया वसुभिर्विश्वमखिलं, यन्माया जिनकी माया के असुर भी जिनकी माया के वशीभूत हैं और जिनकी सत्ता से ये असत्य जगत भी कभी कभी सत्य भाषित होता है। कैसे दृष्टांत देते हैं, जैसे कभी कभी अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी में हमको सांप का भ्रम हो जाता है। सांप तो है नहीं, है वो रस्सी, पर अंधेरा है, लाइट नहीं है, प्रकाश नहीं है। प्रकाश के अभाव में वो रस्सी हमको सांप जैसी नजर आती है, पर प्रकाश जैसे ही दिखा दो, लाइट कर दो, तो वो भ्रम दूर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा सांप नहीं है, तो रस्सी है। इसी तरह से कदम है जिनका, हरि कौन है? दुखान पापान हरती हरि भक्ता नाम क्लेशम हरती हरि रामाख्यमीशम हरि, जो हमारे दुखों का हरण करते हैं, जो भक्तों के कष्ट को हरते हैं, वो हरि। ऐसे जो हरि हैं, ऐसे जो राम जी हैं, उनके चरण कमलों में तुलसीदास जी महाराज नमस्कार कर रहे हैं। बोलिए राम जी महाराज की जय हो। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्य कोऽपि स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। 7वें श्लोक में तुलसीदास जी कहते हैं, अनेकों पुराणों का, शास्त्रों का, वेदों का सार लेकर के मैं ये रामायण की रचना करने जा रहा हूँ। तुलसीदास जी से पूछा गया, आप रामायण की रचना क्यों कर रहे हो, क्यों रामायण की रचना किए हो, बताओ। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वांता सुखाय, अपने अंतःकरण के सुख के लिए हमने रामायण की रचना की। हर आदमी सुख चाहता है, सभी सुख चाहते हैं, लेकिन महात्माओं का स्वयं का क्या सुख है? अंतःकरण का सुख। तुलसीदास जी कह रहे हैं, अपने अंतःकरण के सुख के लिए मैंने रामायण की रचना की है। तो तुलसीदास जी के अंतःकरण का सुख क्या है? सबका जो सुख है वही तुलसीदास जी के अंतःकरण का सुख है। सारा जगत सुखी हो जाए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबको संत सुखी करना चाहते हैं। सबका भला करो भगवान, 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 सबका भला करो भगवान। दुखिया सब सुखिया हो जावे, दुखिया सब सुखिया हो जावे, दुखिया सब सुखिया हो जावे, दुखिया सब सुखिया हो जावे। तेरा गुणगान करे, तेरा गुणगान, सबका भला करो भगवान, सबका भला करो भगवान। रोगी रोग मुक्त हो जावे, रोगी रोग मुक्त हो जावे, रोगी रोग मुक्त हो जावे, रोगी रोग मुक्त हो जावे। आगे शांति महान, आगे शांति महान, सबका भला करो भगवान, सबका भला करो भगवान। सबका भला हो। महात्मा तो सबका भला चाहते हैं, सबका मंगल चाहते हैं, सबका कल्याण चाहते हैं।
तो केवल अपने सुख के लिए ही रामायण की रचना नहीं की है, सारे जगत के मंगल के लिए, सारे जगत को शांति मिले, सबको सुख मिले, ऐसा भाव लेकर के तुलसीदास जी ने रामायण की रचना की। ये बालकांड के मंगलाचरण के 7 मंत्र आप लोगों ने सुने। इसके बाद ये तो संस्कृत भाषा के मंगलाचरण है। अब हिंदी भाषा में 5 सोरठे के द्वारा पंचदेवों को याद कर रहे हैं। जय सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धिरास शुभ गुण सदन, मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन, नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करौ सुमम उर्धाम सदा चीर सागर सैन, कुंद इंदु समदेह उमा रमण करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन करहु कृपा मर्दन मयन, कुंद इंदु समदेह उमा रमण करुणा अयन, करहु कृपा मर्दन मयन। बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह कम कुंज जासु बचन रवि कर निकर, जे सुमिरत सिद्ध होय, जिनका स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं। हाथी के सूंड की तरह जिनका मुख है, जो गणों के नायक है, सद्गुणों के भंडार हैं, विघ्नों को दूर करने वाले हैं, ऐसे गजानन महाराज को तुलसीदास जी ने एक सोरठे में याद किया। बोलिए गजानन जी महाराज की जय हो। गजानन जी महाराज का स्मरण करके कोई कार्य करोगे तो विघ्न नहीं आएगा। यदि कोई विघ्न आने वाला भी है तो टल जाएगा, आने नहीं पाएगा। गजानन जी महाराज विघ्न को आने नहीं देते हैं, इसलिए तुलसीदास जी ने गजानन महाराज को बनाया है। और दूसरे सोरठे में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को याद किया है, जिनकी कृपा से मूक व्यक्ति वाचाल हो जाता है और लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ चढ़ जाता है। ऐसे जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं वो हमारे ऊपर कृपा करें। तीसरे सोरठे में क्षीर सागर में शयन करने वाले जो भगवान विष्णु हैं, जो लक्ष्मी के सहित क्षीर सागर में शयन करते हैं, उनको याद किया। तुलसीदास जी कहते हैं वो हमारे हृदय में आकर के लक्ष्मी के सहित विश्राम करें। जो क्षीर सागर में लक्ष्मी नारायण शयन कर रहे हैं वो हमारे हृदय में आकर के लक्ष्मी के सहित विश्राम करें। और चौथे सोरठे में शंकर जी को याद किया है। कुंद इंदु समदेह है, कुंद पुष्प और चांद की तरह जिनका शरीर है। उमा के जो पति हैं, उमा के साथ जो रमण करने वाले हैं, कामदेव को जिन्होंने जलाया है, वो भोलेनाथ हमारे भी विकार को दूर करें। हमारे अंतःकरण में कोई विकार है उसको नष्ट करें। और 5वें सोरठे में गुरुदेव भगवान को याद किया। बोलिए गुरुदेव भगवान की। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। रवि कर निकर, रवि कहते हैं सूर्य को, कर कहते हैं किरण को, निकर कहते हैं समूह को। गुरुदेव के वचन कैसे हैं? गुरुदेव के जो वचन हैं सूर्य की किरणों की तरह। जैसे सूर्य भगवान के उदय हो जाने से सारे संसार का अंधकार दूर हो जाता है, इसी प्रकार से गुरुदेव के वचन रूपी सूर्य के द्वारा साधक के अज्ञानांधकार का नाश हो जाता है। कुछ चौपाइयों में भी गुरुदेव को याद किया है। इसके नीचे पहली चौपाई आती है गुरुदेव के चरण कमलों की रज की वंदना में। ये चौपाई आती है गुरुदेव के चरणों की वंदना करने के बाद अब रज की वंदना कर रहे हैं। बंदौ गुरु पद पदुम परागा, बंदौ गुरु
के चरण कमलों की वंदना करने के बाद गुरुदेव के चरणों में जो धूल है, उस धूल को तुलसीदास जी स्मरण कर रहे हैं। इस धूल की क्या विशेषता है? देखो, धरती में बहुत से रजकण पड़े हुए हैं, कितनी मिट्टी पड़ी है, कितने रज पड़े हुए हैं, लेकिन इस रज का कोई विशेष महत्व नहीं। लेकिन यही रज जब महापुरुषों के चरणों में आता है, ये धूल जब संतों के चरणों में आता है, तो इसकी कितनी बड़ी महिमा बढ़ जाती है। अमीर मूर में चूरण चारू, गुरुदेव के चरण कमलों की जो धूल है, संजीवनी जड़ी का काम करती है, समस्त रोगों के परिवार को नष्ट कर देती है। इस धूल को अपने मस्तक पर धारण करने से अपने अंदर सारे सद्गुण आ जाते हैं। अयोध्या कांड में दशरथ जी महाराज कहते हैं, सब पायो रज पावन पूजे। हे गुरुदेव, आपके पावन रज की कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। गुरुदेव के चरण कमलों की जो रज है बड़ी चमत्कारी है सज्जनों। ये रज यदि मिल जाए तो फिर किसी वस्तु की कमी नहीं रहती है। ये रज सब कुछ प्रदान कर देती है, लोक की भी वस्तु और परलोक की वस्तु। श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं, स्पष्ट कह रहे हैं। वशिष्ठ जी से कहते हैं, राजन, वशिष्ठ जी से कहते हैं, गुरुदेव, सब पायो रज पावन पूजे, सब पायो रज पावन। आपके पावन रज का स्पर्श पा करके मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया है। तो समन सकल भव रुज परिवारु, ये समस्त रोगों के परिवार को नष्ट कर देती है। गुरुदेव के चरणों की धूली शंकर जी के चिता की भस्मी की तरह, जैसे शंकर जी चिता की भस्मी को अपने शरीर में धारण करते हैं, इसी प्रकार से जो गुरु भक्त हैं अपने गुरुदेव के चरण कमलों की धूल को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। यह रज आनंद और मंगल की जननी। रज की वंदना करके फिर गुरुदेव भगवान के चरणों में जो नख हैं, उस नख को तुलसीदास याद कर रहे हैं। नख में प्रकाश है। कैसा प्रकाश है? जैसे मणि में प्रकाश होता है, इसी तरह से गुरुदेव के चरण नखों में प्रकाश है। इस नख का स्मरण करने से दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। श्री गुरु पाद नख मणि गण ज्योति, गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दीप दृष्ट हिय होति, सुमिरत दीप दृष्ट हिय होति, चरण नख का ध्यान करने से अंतःकरण के जो नेत्र हैं वो प्रकट हो जाते हैं। देखिए, ईश्वर का दर्शन करना हो तो दो वस्तु अपने पास ठीक होनी चाहिए। ईश्वर दर्शन के लिए आंखें चाहिए और मन चाहिए। यदि आंखें हैं और मन नहीं है तो ईश्वर नहीं दिखेंगे। मन बहुत है लेकिन आंखें नहीं है तो भी काम नहीं बनेगा। यहाँ हमारा मन बिगड़ा हुआ है और आंखें भी बिगड़ी हुई है। मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखे कि मदीना। मन रूपी दर्पण में विषय वासना रूपी काई लगी हुई है। तो हमारा जो मन दर्पण है ये गंदा है और आंखें भी सही नहीं है, ये भी गंदी है। तो
आंख को तो नख मणि से, गुरुदेव के चरणों के नख का ध्यान करने से आंखों को ठीक कर लो, आंखें ठीक हो जाएंगी। और मन गुरुदेव के चरणों की धूली से ठीक होगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। भगवान के चरण कमलों की धूली को अपने मस्तक पर धारण करो तो ये मन भी ठीक हो जाएगा। देखो ये मन बड़ा विषयी है। मनी राम का कोई भरोसा नहीं है। मनी राम पता नहीं कहां कहां घूम रहे होंगे। आप कथा में बैठे हैं, बहुत बढ़िया है, बैठना चाहिए, लेकिन मनी राम कथा में है कि नहीं? यहाँ नहीं है, क्योंकि एक तो कथा लेट प्रारंभ हुई है और आप लोगों का जो गृह कार्य है उसका समय एकदम समीप आ गया। वो समय आ गया, साग लाना है, दूध लाना है, आटा नहीं है आज वो भी तैयार करना है, मिर्च मसाला नहीं, गृहस्थी के काम। शाम का समय है, रोटी बनानी, लेट काम हुआ है। आपका सब काम आज लेट हो रहा है। आज हमको लगता है भोजन भी आप लोगों को लेट ही मिलेगा। लेकिन एक बात बताऊं, जब भजन पढ़ता है तो भोजन अपने आप कम होने लगता है, फिर भोजन याद नहीं रहता है। भजन में आनंद आएगा ना तो भोजन मिले या न मिले बात की बात, कोई बात नहीं है। 9 दिन जो है अगर भजन में आनंद आ रहा है तो मत करो भोजन, भजन का आनंद ले लो। भोजन तो रोज है और ये कथा रोज नहीं है। आज भोजन जो है थोड़ा लेट भी खाओगे तो भी चलेगा। बोल आनंद कंद भगवान की जय हो। तुलसीदास जी ने दृष्टि और मन को ठीक करने के लिए कहा। हमारी ये दृष्टि ठीक है, मन ठीक है, तो हमको अपने पास में भगवान दिखने लगेगा। ज्यादा दूर भगवान थोड़ी है, भगवान बहुत नजदीक है, तो हमारे पास वो आंखें नहीं है, मन नहीं है। जैसी दृष्टि होगी वैसी ही सृष्टि की वस्तु दिखेगी। गोस्वामी जी महाराज की जब दृष्टि दिव्य हो गई तो गोस्वामी जी ने सारे जगत में सीताराम का दर्शन किया। सिया राम मैं सब जग जान, दर्शन होने लगे। हमारी जब दृष्टि गोस्वामी जैसी बन जाएगी तो हमको भी जगत में सीताराम के दर्शन होंगे। हम मूर्ति में तो सीताराम को देखते हैं, लक्ष्मी नारायण का दर्शन करते हैं, लेकिन जगत में हम जगदीश का दर्शन नहीं कर पाते। हम अपने परिवार के सदस्यों को सही दृष्टि से नहीं देख पाते। मूर्तियों में हमको भगवान दिखते हैं, लेकिन घर के रहने वाले सदस्यों में भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं। सच्चा दर्शन तो जब सब में होने लगे तब समझना कि हमारी दृष्टि ठीक है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। एक घोड़ा था, वो हरी हरी घास खाता था। हरी घास खाने की बहुत आदत थी उसको। गर्मियों का मौसम आया, ज्येष्ठ का महीना था, उसको हरी घास अब खाने को मिलती नहीं है। तांगा वाला बेचारा परेशान है, घोड़ा बहुत कमजोर हो गया है। एक बार एक महात्मा जी तांगे में बैठ करके जा रहे थे, उनको गाड़ी पकड़नी थी, कहीं जाना था। तांगा बहुत धीरे से चल रहा था, घोड़ा बहुत कमजोर था। बाबा जी बोले जल्दी घोड़ा को बढ़ाओ, तांगा आगे बढ़ाओ। तांगा वाला बोला कि महाराज इससे ज्यादा घोड़ा चलने वाला नहीं है। बाबा जी बोले इसको घास तो खिलाया करो। बोले महाराज क्या बताऊं, सूखी घास खाता नहीं, हरी घास के दर्शन नहीं हो रहे हैं। इस समय ज्येष्ठ का महीना है, कहाँ से हरी घास लाऊं, सूखी घास देता हूँ, खाता नहीं। बाबा जी ने कहा, महात्मा जी ने कहा एक काम करो, इसके आंख में हरा चश्मा लगा दो।
हरा चश्मा इसको पहना दो और सूखी घास रख दो, ये सूखी घास को भी हरी घास समझ करके बड़े प्रेम से खा लेगा। युक्ति महात्मा ने बता दी और उसने वैसा ही किया। घोड़े की आंख में चश्मा लगा दिया और सूखी घास को रख दिया और सूखी घास हरी घास दिखने लगी, दृष्टि बदल गई और घोड़ा प्रेम से खाने लगा। ऐसे ही जब दृष्टि किसी संत कृपा से हमारी बदल जाएगी तो सारे जगत में हरी दिखने लगेंगे, हरा भरा जगत दिखने लगेगा, सीताराम दिखने लगेंगे। तो दृष्टि को ठीक करना है और वो दृष्टि गुरुदेव भगवान के चरण नख से ठीक होगी। जिसमें कि मणियों जैसा प्रकाश है, उसका ध्यान करने से वो प्रकाश हमारे अंतःकरण में आ जाएगा और गुरु जी के चरणों की धूल से जो है मन दर्पण ठीक हो जाएगा। फिर ठाकुर जी के दर्शन सुलभ होने लगेंगे। गुरुदेव के चरण कमलों में प्रणाम करके, रज की वंदना करके, नख की वंदना करके, मन और दृष्टि को ठीक करके गोस्वामी जी अब ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। बंदो प्रथम रक्षक ब्राह्मण, इस पृथ्वी के जो देवता हैं वो ब्राह्मण हैं। तो तुलसीदास जी ऐसे जो वैदिक धर्म के, सनातन धर्म के रक्षक हैं, ऐसे गुरुदेवों के चरण कमलों में प्रणाम किए हैं। जो अज्ञान रूपी तरह तरह के तर्क वितर्क को दूर करने वाले हैं, अज्ञान से उत्पन्न नाना प्रकार के भ्रम और संशय को दूर करने वाले हैं, ऐसे पृथ्वी के देवता जो ब्राह्मण हैं उनके चरण कमलों में तुलसीदास जी ने प्रणाम किया। ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करके फिर साधुओं के चरणों में प्रणाम किया। साधु चरित शुभ चरित साधुओं का चरित्र कपास की तरह। साधु कौन है? कौन है साधु? किसका नाम साधु है? लाल कपड़े का नाम है साधु, पीले कपड़े का नाम है साधु, जटा का नाम है साधु, भभूति का नाम है साधु। साधु माने जो भगवत प्राप्ति की साधना करता है वही साधु है। अब वो चाहे लाल कपड़ा पहने, चाहे सफेद कपड़ा पहने, चाहे धोती पहने, चाहे अचला पहने, चाहे जटा रखे, चाहे जैसे भी रहे, भगवत प्राप्ति की जो आराधना करता है वो साधु है। तो साधुओं का चरित्र कैसा है? साधुओं का जो चरित्र है वो कपास की तरह है। कपास स्वच्छ होता है, इसी तरह से साधुओं का भी हृदय स्वच्छ है। कपास को कितना कष्ट दिया जाता है, लेकिन वो कपास कष्ट सह करके धागा बन जाता है, वस्त्र बन जाता है और सुई के किए गए
छेद के द्वारा, सुई के नोक से जो छेद किया गया है उस छेद को वो कपास धागा बन करके ढक देता है। इसी तरह से साधु पुरुष कष्ट सह करके, अपमान सह करके, दुख सह करके जगत का कल्याण करते हैं। इसलिए साधुओं का जीवन कपास की तरह है। 5 का जीवन हमेशा पराये हित में लगा हुआ है, याद रख लो। एक तो नंबर 4 पहाड़, नंबर 5 धरणी, धरती। ये 5 पराये के हित में लगे हुए हैं। संत बिटप, वृक्ष को डंडा मारो तो आपको फल देगा। नदी में आप पानी पीते हैं, नदी आपसे कुछ मांगती नहीं। पहाड़ ये हमेशा पराये के हित में लगे हुए हैं। साधुओं को, संतों को चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग बताया गया। तुलसीदास जी कहते हैं संत समाज चलता फिरता प्रयागराज। ध्यान देना, प्रयागराज में 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती जी। त्रिवेणी का संगम, 3 नदियों का संगम है प्रयागराज। प्रयागराज कहीं नहीं जाते जाते, प्रयागराज तो एक जगह रहते हैं। लेकिन संत समाज रूपी प्रयागराज तो चलता फिरता प्रयागराज। वहां प्रयागराज में अक्षय वट है और यहाँ अपने धर्म पर जो अटल विश्वास है ये अक्षय वट है। संत समाज सुंदर विचार सरस्वती जी हैं। ये भगवान की जो कथा है, भगवान की जो भक्ति है, यही गंगा जी है। तो संत समाज में भी 3 नदियां हैं, गंगा जी भी हैं, यमुना जी भी हैं और सरस्वती जी भी हैं। अपने धर्म पर जो विश्वास है यही अक्षय वट है। अक्षय वट का नाश नहीं होता है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। संत समाज रूपी प्रयागराज सब जगह, सबको सुलभ है, सब देश में है, हर युगों में सब ही सुलभ है। सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा। प्रयागराज जी तो एक जगह है, लेकिन संत समाज रूपी प्रयागराज सब जगह है। कहीं भी जाओ कोई न कोई संत आपको मिलेंगे। सब ही सुलभ, सब दिन आज भी है, केवल सतयुग ही में नहीं, त्रेता युग में ही नहीं, द्वापर युग में नहीं, इस कलयुग में भी संत हैं सब दिन। और आप कहोगे तीर्थों में होंगे, यहाँ नहीं है, यहाँ हमारे आसपास में नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। सब देशा, सब देश में संत हैं। फिर हम दुखी क्यों हैं? बोले सेवक सादर समन कलेशा। हम सादर पूर्वक संतों की जब सेवा करेंगे तब हमारे क्लेश दूर होंगे। सेवक सादर समन कलेशा, सेवक सादर समन कलेशा। प्रिय सज्जनों, मेरी माताओं, संगम में गंगा जी में स्नान करने से पाप तो धुल जाते हैं, लेकिन हमारा जीवन नहीं बदलता। पर संत समाज रूपी प्रयागराज में गोता लगाने से हमारा पूरा जीवन ही बदल जाता है। धरती का प्रयाग हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकता। कितने लोग प्रयागराज में जाकर के स्नान करके आते हैं, फिर उनका जीवन फिर वैसे पहले जैसा ही रहता है।
बहुत कुछ संकल्प करके आते हैं, आज से खैनी नहीं खाएंगे, आज से बीड़ी नहीं पिएंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद फिर वो बात भूल जाते हैं, फिर वैसा ही जीवन। धरती का प्रयाग आपके जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकता। धरती का प्रयाग पाप को धो सकता है, पर आपका जीवन नहीं बदल सकता। पर संत समाज संतों की है। जिन जिन लोगों को अच्छी बुद्धि मिली है, जिनकी कीर्ति फैल रही है, जिनकी गति हुई है, जिनको संसार में वैभव मिला है, जो परोपकार का काम कर रहे हैं, ये सब गोस्वामी जी के शब्दों में देखेंगे तो गोस्वामी जी कहते हैं ये सब है सत्संग का प्रभाव है। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जहि जतन जहाँ जहि पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोकहु वेदन आन उपाऊ, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, लेकिन ये सत्संग भी राम की कृपा से ही मिलता है। ये अपने साधन से नहीं, अपने परिश्रम से नहीं, वैभव से नहीं, धन से नहीं, ये तो राम कृपा से, भगवान की कृपा से ही ये सुलभ हो सकता है। जितने साधन है मित्रों, ध्यान से सुनना, ये जितने साधन हैं, ये साधन क्या है? ये साधन जितने हैं सब फूल हैं, और सत्संग की जो प्राप्ति है यही फल है। हम लोगों ने जो कुछ साधन किया है वही साधन का फल है कि आपको कथा सुनने को मिल रही है। सब सोई फल, सब साधन फूला। साधन तो फूल है, और सत्संग की प्राप्ति, भगवत कथा की प्राप्ति यही फल है। खूब सत्संग की महिमा को गाया है। इसके बाद दुष्टों के भी चरणों में प्रणाम किया। किसी ने पूछा, बाबा आपने दुष्टों के चरणों में क्यों प्रणाम किया? तुलसीदास जी ने कहा, मैंने दुष्टों के चरणों में, दुर्जनों के चरणों में इसलिए प्रणाम किया है कि कोई दुष्ट, कोई दुर्जन आकर के कथा के बीच में बाधा ना डाल दे। इसलिए मैंने उनको भी मना लिया है कि आप लोग जो है अपनी दुष्टता अपने पास रखना, यहाँ विघ्न बाधा मत पहुंचाना। बंदम संत असज्जन चरण, दोनों दुखदाई है, संत भी और दुर्जन भी। ये दोनों दुखदाई कैसे हैं? बोले एक के तो बिछुड़ने से दुख होता है, संत जब हमारे बीच से विदा होने लगते हैं तो आंसू आ जाते हैं, बड़ा दुख होता है। और दुष्ट जब मिलते हैं, हे भगवान, वर भल बास नरक करताता, और दुष्ट संग जन दे विधाता। नरक में बास अच्छा है, लेकिन दुष्ट का संग अच्छा नहीं है। तो एक के मिलने से दुख है और एक के बिछुड़ने से दुख। संत के बिछुड़ने से, संत का वियोग असहनीय हो जाता है, और दुष्टों का संयोग, मिलन, ये भी असहनीय, बड़ा दुखदायी। दुष्टों के चरणों में प्रणाम करने के बाद गोस्वामी जी महाराज पावनपुरी अयोध्या का स्मरण कर रहे हैं। बंदौ अवधपुरी अति पावन, बंदौ अवधपुरी अति पावन, सरजू शाही कर सावन, सरजू
कलि कलुष पावनपुरी अयोध्या के चरण कमलों में तुलसीदास जी प्रणाम करने जा रहे हैं। बंदो अवधपुरी यत पावन, अयोध्यापुरी अति पावन, पावन को भी पावन करने वाली ये पुरी है, जहाँ सरयू नदी का प्रवाह है, निरंतर सरयू नदी बह रही है। कलयुग के पापों को धोने के लिए जहाँ निरंतर सरयू नदी बहती है, ऐसे पावनपुरी अयोध्या को याद किया है। अयोध्या धाम को प्रणाम करने के बाद तुलसीदास जी ने विचार किया अब किसकी वंदना होनी चाहिए। तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम माता कौशल्या जी के चरण कमलों में प्रणाम किया। उपनिषदों का सूत्र है, उपनिषद का प्रथम सूत्र है मातृदेवो भव, ये उपनिषद का सूत्र है। मातृदेवो भव, माता के चरण कमलों में प्रथम प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद पितृदेवो भव, फिर आचार्य देवो भव। तो मातृदेवो भव, तुलसीदास जी ने माता कौशल्या जी के चरण कमलों में प्रणाम किया। मां से महान कोई नहीं। स्वामी विवेकानंद महान है, लेकिन स्वामी विवेकानंद की मां कितनी महान होगी मित्रों। जिस मां ने ऐसे लाल को धरती पर पैदा किया, वो मां कितनी महान है। अवध भुआल महाराज दशरथ के चरण कमलों में तुलसीदास जी ने प्रणाम किया। क्यों प्रणाम किया? बोले सत्य प्रेम जय राम का। दशरथ जी महाराज राम जी के सच्चे प्रेमी थे। राम जी वन को चले गए और दशरथ जी ने तिनके के तरह अपने शरीर का परित्याग कर दिया। दशरथ जी ही राम के सच्चे प्रेमी हैं, सत्य प्रेम। तो सच्चे प्रेमी, राम प्रेमी दशरथ जी के चरणों में प्रणाम करने के बाद जब दशरथ जी इतने महान हैं, तो दशरथ जी के समधी जी कितने महान हैं। गोस्वामी जी सीधे जनकपुर चले गए। अभी वंदना प्रकरण बाकी है। अभी तो राम जी की वंदना होनी है, भरत जी की वंदना होनी है, लक्ष्मण जी की वंदना होनी है, शत्रुघ्न जी की वंदना होनी है, यहाँ के पूर्ववासियों की वंदना होनी है। अरे कितनी वंदना अभी बाकी है। लेकिन तुलसीदास जी ने सीधे जनकपुर का स्मरण किया। बोले दशरथ जी इतने महान हैं, तो राजा दशरथ के समधी जनक जी महाराज कितने महान होंगे। प्रणवहु परिजन सहित विदेहु, प्रणवहु परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद पूर स्नेहु, जाहि राम पद पूर स्नेहु, जोग भोग मह राख्यो गोई, जोग भोग मह राख्यो गोई, राम बिलो भक्त प्रगटे सोई, राम बिलो भक्त प्रगटे सोई, प्रणवहु परिजन सहित विदेहु, प्रणवहु परिजन सहित विदेहु। परिकरों के सहित जनक जी के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। दो चौपाइयों में परिकरों के सहित जनक जी की वंदना की। अलग अलग पात्रों को याद नहीं किया, अलग अलग वंदना नहीं किया। अलग अलग वंदना करते ना तो रामायण बहुत मोटी हो जाती। जनक जी की वंदना, फिर सुनैना जी की वंदना, फिर सीता जी की वंदना, फिर सीता जी के जो 4 भाई हैं उनकी वंदना। हे भगवान, फिर ये रामायण कितनी मोटी हो जाती। फिर तो आप लोग 24 घंटा में अखंड रामायण पाठ न कर पाते। इसलिए तुलसीदास जी ने 2 चौपाइयों में जनक जी का और उनके परिकरों को याद कर लिया। जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु, जनक जी का राम जी के चरणों में कितना गूढ़ प्रेम था। इस प्रेम को जनक जी ने बताया नहीं था, इस प्रेम को गुप्त रखा था। लेकिन जब जनक जी को राम के दर्शन हुए ना, तो लोगों को पता चल गया कि ये तो राम के प्रेमी थे। योग भोग के अंदर इस प्रेम रत्न को छिपा रखा था। योग भोग में राख्यो गोई,
लेकिन राम विलोकत प्रकटे सोई। राम जी का दर्शन करने के बाद वो प्रेम प्रकट हो गया। प्रेम जो है गुप्त ही रखना चाहिए। भक्ति दिखाने की वस्तु नहीं सगरो, भक्ति तो हृदय की वस्तु है। जितना ही छिपाओगे और जितना ही छिप करके रहोगे उतने ही आनंद में रहोगे। भक्ति में दिखावा नहीं होना चाहिए, भक्ति को छुपाना चाहिए। लेकिन इत्र की शीशी लेकर कब तक घूमते रहोगे? आपके जेब में इत्र की शीशी है और कितना भी आप कहोगे मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, किसी न किसी ऐसे ही भक्ति को आप कितना छिपाओगे, कितना छिपा करके भक्ति करोगे? अरे कितना छिपोगे? किसी न किसी दिन तो प्रकट हो ही जाएगी आपकी भक्ति, किसी न किसी दिन तो प्रकट होना ही पड़ेगा। अरे किसी न किसी दिन तो इत्र की ढक्कन जो ऊपर वाली ढक्कन है वो खुल ही जाएगी। तो खुल जाए बहुत बढ़िया है, लेकिन आप मत खोलो। आप क्यों खोलते हो? अपने से खुल जाए वो ठाकुर जी की इच्छा, लेकिन आप तो एकदम छिपे रहो। भक्ति में दिखावा नहीं होना चाहिए। अपने से खुल रही है, खुल लो, लेकिन आप मत खोलो। आज जनक जी का वो गुप्त प्रेम, प्रभु के चरणों का जो प्रेम है, राम दर्शन के बाद प्रकट हो गया। तो पूरे परिकरों के सहित जनक जी के चरण कमलों में प्रणाम करके गोस्वामी जी महाराज फिर अयोध्या का स्मरण करते हैं। अयोध्या धाम का स्मरण करके विचार करते हैं कि अब किसकी वंदना होनी चाहिए। तो अब गोस्वामी जी सर्वप्रथम प्रेमावतार श्री भरत जी के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। प्रणवहु प्रथम भरत के चरणों, प्रणवहु प्रथम भरत के चरणों, जासुने में उरत जाइन वरना, जासुने में उरत जाइन वरना, राम चरण पंकज मन जासु, लोभोध मधु कोई सजइन पासु, लोभोध मधु कोई सजइन पासु, भरत के चरणों, प्रणवहु भरत के चरणों, प्रणवहु प्रथम भरत के चरणा, जासु नेम व्रत जाय न वर्णा। जिसके नेम और व्रत का कोई वर्णन नहीं कर सकता है, ऐसे भरत जी के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। राम चरण पंकज मन जासु, जिसका मन रूपी जो भौरा है राम जी के चरण कमलों से एक क्षण भी नहीं अलग होता, राम जी के चरण कमलों के पास में रहता है। भरत जी का मन राम जी के चरण कमलों में भौरे की तरह लुप्त रहता है। जैसे भौरा पुष्प में बैठ कर के पराग रस का स्वाद लेता है, ऐसे ही भरत जी का मन राम जी के चरण कमलों में भ्रमर बना हुआ है। तजैन पासु, चरणों से अलग नहीं होता है। भरत कौन है? भरत जो भर दे। क्या भरे? जो चाहिए। भरत जो भरते हैं, आपको जो चाहिए भरत जी सब दे देते हैं। भरत भरने वाले हैं, किसी को खाली नहीं रहने देंगे। प्रभु के प्रेम से भर देंगे, वैभव से भर देंगे, आपको जो चाहिए। भरत चरित्र अथाह है। आज सुबह में दो सज्जन मेरे पास आए हुए थे, उन्होंने कहा महाराज मुझे भरत जी के बारे में थोड़ा बताइए। तो मैंने तो यही कहा कि मैं क्या बता सकता हूँ भरत जी के बारे में। भरत जी के बारे में कोई नहीं बता सकते, सबकी वाणी जो है मूक हो जाती है, वो भरत है। राम जी नहीं बता सकते भरत जी के बारे में। सुनैना माँ ने राजा जनक से चित्रकूट में एक बात कहा था, स्वामी मुझे भरत जी के बारे में क्या कुछ बता सकते हो? राजा जनक ने कहा, देवी भरत जी की महिमा को राम जानते हैं, लेकिन वो नहीं बता सकते, तो मैं कौन हूँ? मैं बताने वाला, मैं नहीं बता सकता। भरत अमित महिमा सुन रानी, जानहि राम
राम न सकहि बखानी। ये चौपाई अयोध्या कांड के। कभी कभी समझाने के लिए मुझे और कांडों में जाना पड़ता है ना, ध्यान देना। तो भरत अमित महिमा सुन रानी, जाने ही राम। भरत जी की महिमा को राम जी जानते जरूर हैं, लेकिन न सकहि बखानी। राम जी स्वयं अपने मुख से भरत जी का चरित्र नहीं सुना सकते। चित्रकूट में आप 12 वर्ष तप करो, भजन करो, पाठ पूजा करो, और शायद राम जी के दर्शन आपको हो जाएं, राम दर्शन हो जाएं, और राम शायद कहें कि कुछ मांगो, क्या इच्छा है? तो आप ये कहो कि प्रभु हमको भरत जी का चरित्र सुना दो। तो बोले राम जी क्या बोलेंगे? राम जी स्पष्ट कह देंगे, और जो कुछ भी मांगो पूरा करूंगा, लेकिन भरत चरित्र मैं नहीं सुना सकता। बोलो, राम जी जब नहीं सुना सकते हैं तो किसी वक्ता की जो है ताकत नहीं है कि वो भरत जी का चरित्र सुना दे। भरत जी का चरित्र कोई नहीं सुना सकता है। भरत जी की वाणी के सामने किसी की वाणी रुकती नहीं। जो भरत जी का चरित्र श्रवण करेगा संसार छूट जाएगा और राम चरणों में प्रेम प्राप्त हो जाएगा। भरत चरित्र जैसे भी आएगा, 3-4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद भरत जी का चरित्र व्यासपीठ से आप लोग श्रवण करेंगे। ये तो चौपाइयों के माध्यम से थोड़ा स्मरण कराया गया है। प्रणव प्रथम भरत के चरणा, जासु नेम व्रत जायन वर्णा। इसके बाद भरत जी के बाद लक्ष्मण जी का नाम आया। लक्ष्मण जी के चरण कमलों में बाबा तुलसीदास जी प्रणाम कर रहे हैं। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति की रति विमल पताका, रघुपति की रति विमल पताका, दंड समान भयो जस जाता, दंड समान भयो जस जाता। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, बंदौ लक्ष्मण गोस्वामी जी महाराज लक्ष्मण जी के चरण कमलों में प्रणाम करते। लक्ष्मण जी को गोस्वामी जी ने डंडा बनाया। लक्ष्मण जी का जो चरित्र है डंडा की तरह, और राम जी का जो यश है, राम जी का जो चरित्र है ध्वजा की तरह। ध्वजा डंडा के ऊपर रहता है। किसके ऊपर रहता है? डंडा के ऊपर, बांस के ऊपर जो है ध्वजा रहता है। रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी पताका को फहराने के लिए, भगवान श्री राम की कीर्ति को बढ़ाने के लिए लक्ष्मण जी डंडा बने हुए, दंड बन गए। एक बात कहूं, लक्ष्मण जी को जिसके भी सामने आप खड़ा कर दो उसकी कीर्ति को 10 गुना बढ़ा देते हैं। राम जी के सामने आते हैं तो राम जी की कीर्ति को बढ़ा देते हैं। भरत जी के सामने खड़े होते हैं तो भरत जी की कीर्ति को बढ़ा देते हैं। जानकी जी के सामने खड़े होते हैं तो जानकी जी की कीर्ति को बढ़ाते हैं। हनुमान जी के सामने खड़े होते हैं तो हनुमान जी की कीर्ति को बढ़ा देते हैं। लक्ष्मण जी को जहां खड़ा कर दो, ये डंडा है। गणती अंक में लक्ष्मण जी को 0 बता रहे हैं। गणती अंक में लक्ष्मण जी 0 है। राम जी 9 के अंक हैं, भरत जी 1 के अंक हैं, और शत्रुघ्न जी मान लो 2 के अंक हैं। तो लक्ष्मण जी को किस अंक में ले होगे? लक्ष्मण जी को 0 के अंक में मान लो। तो 0 को आप रख दो सबके सामने। राम जी के सामने रख दो। राम जी 9 के अंक हैं तो लखन लाल जी 0 है। लखन लाल जी जैसे आएंगे तो 9 के सामने 0 जैसे ही आएगी, कितना गुना? 90 हो गया। देखो, और भरत जी के सामने आएंगे, 0 को रखते जाओ, जितना भी बढ़ाते जाओ। लक्ष्मण जी गणितीय अंक में 0 है। ये राम की भी कीर्ति को बढ़ाते हैं, भरत जी की कीर्ति को बढ़ाते हैं, हनुमान जी की कीर्ति को बढ़ाते हैं।
जिसके सामने खड़े होते हैं ना, सबकी कीर्ति को बढ़ा देते हैं। रघुपति कीरत विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। लक्ष्मण जी जानबूझ करके थोड़ा उग्र हो जाते हैं। प्रभु की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए लक्ष्मण जी थोड़ा उग्र रहते हैं। क्यों भाई? लक्ष्मण जी ने विचार किया कि यदि मैं राम जैसा स्वभाव बना लूंगा तो राम जी की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ पाएगी। रघुनाथ जी की, राम जी की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए लक्ष्मण जी जानबूझ करके क्रोध करते हैं। लक्ष्मण जी को क्रोध नहीं आता है, पर लक्ष्मण जी सोचते हैं कि यदि मैं क्रोध नहीं करूंगा तो राम की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ेगी। जब लक्ष्मण जी क्रोध करते हैं तो सब लोग कहते हैं राम जी तो बड़े अच्छे हैं, लक्ष्मण जी थोड़ा गर्म स्वभाव के। राम की प्रतिष्ठा बढ़ गई। बस राम जी की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लक्ष्मण जी उग्र हो जाते हैं, तो ये हमेशा दंडा बने रहते हैं और राम जी का यश रूपी ध्वजा को फहराते रहते हैं। लक्ष्मण जी के चरण कमलों में प्रणाम करके गोस्वामी जी महाराज शत्रुघ्न जी के चरणों में प्रणाम किया। एक एक चौपाई को मैं बोलना चालू रखूंगा इसी तरह से, तो 9 साल में भी कथा पूरी नहीं होगी। 9 दिन की बात छोड़ो, 9 साल में भी कथा पूरी नहीं होगी। लेकिन हमको तो नवदिवसीय कथा में राज्य अभिषेक तक की कथा का आनंद लेना होगा ना, इसलिए हम कथा तो आपको पूरी सुनाएंगे, लेकिन रामचरितमानस की जो चौपाइयां हैं व्यासपीठ से कम सुनने को मिलेगी, पारायण में मिलेगी। यहाँ पारायण जो होता है सुबह में 7 बजे से 12 बजे तक, 11 बजे तक, उसमें आप लोगों को बहुत सुंदर स्पष्ट सुनाई देगा। बहुत अच्छा पारायण हुआ है। मैं एक एक चौपाई को कमरे से सुनता हूँ, मेरा ध्यान ही रहता है। कोई आ भी जाता है तो उससे बाहरी व्यवहार करता हूँ ऐसे, क्योंकि बाहरी व्यवहार नहीं करूंगा तो नाराज हो जाएगा। तो गुरु जी के पास गए तो बोलते नहीं, लेकिन हमको नाटक सब कुछ करना पड़ता है ना। हाँ आइए आइए आइए, हाथ जोड़ना पड़ता है, नाटक करना पड़ता है, लेकिन मेरा ध्यान इसी पारायण में रहता है। मैं एक एक चीज को सुनता हूँ। ये कलाकार जो आए हैं कोई अरे गरे नथु खैरे ऐसे नहीं है, कोई गली गली घूमने वाले जोरदार कलाकार हैं। मैं तो इन कलाकारों को भी जो है स्मरण कर रहा था कि भाई कहाँ के कलाकार हैं। ऐसे तो श्रीधाम वृंदावन में भी कलाकार नहीं मिलेंगे, ऐसे कलाकार यहाँ आए हुए हैं। ये भगवान की बहुत बड़ी महती कृपा है और किसी का यहाँ अपमान नहीं होना चाहिए। जो भी आए हुए हैं तो वाणी और पानी से, मीठी वाणी और शीतल पानी से सम्मान करना। यह व्यासपीठ से शब्द जो मिल रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, व्यासपीठ से कोई और बोल रहा होगा, कोई और शक्ति आई हुई होगी, वो बात कर रही है। तो इन सब का आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। मैं वैसे भी संगीतकारों के साथ में कभी कथा किया नहीं हूँ, मेरी ये दूसरी कथा हो रही है संगीत में। मैं कभी संगीतकारों के साथ में रहा नहीं हूँ, लेकिन ये दैव योग से हमको दर्शन दिए हैं, तो इनका आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। बोले आनंद कंद भगवान की। और ये भी कार्यक्रम चोरी से हुआ है, मेरी जानकारी में नहीं हुआ है कि संगीतकार भी आ रहे हैं, क्या है मुझे तो मालूम नहीं है। मेरा तो क्या है, मुझे बोरी पर बैठा दो तब कथा सुना दूंगा, और सिंहासन पर बैठा हो तो कथा सुना दूंगा, सीढ़ी पर बैठा हो तो सुना दूंगा, 1 श्रोता रहेंगे तो सुना दूंगा, 1000 रहेंगे तो सुना दूंगा, भोजन मिलेगा तो सुना दूंगा, नहीं मिलेगा तो सुना दूंगा, कोई माला पहनाएगा तो सुना दूंगा, नहीं पहनाएगा तो भी सुना दूंगा, आदर देगा तो भी सुना दूंगा, नहीं देगा तो भी सुना दूंगा। कोई फूलों का हार पहनाए चाहे जूतों का हार पहनाए, मेरे सामने दोनों बराबर है, माना अपमानियो तुल्यो। लेकिन हाँ, आए हुए जो बाहर के अतिथि हैं वो सब भगवत स्वरूप है, उनका जरूर ख्याल रखना। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। रिपुसूदन पद कमल नमामि, रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूल सुशील भरत अनुगामी। जो भरत जी की सेवा में रत रहते हैं, भरत जी के अनुगामी हैं, भरत जी के पीछे चलते हैं, ऐसे शत्रुघ्न जी को तुलसीदास जी ने याद किया है। शत्रुघ्न जी का स्मरण करने से शत्रु नष्ट हो जाते हैं। कौन से शत्रु नष्ट करना है? हमारे अंतःकरण के जो शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन शत्रुओं को नष्ट करना है तो शत्रुघ्न जी को याद कर लो। शत्रुघ्न जी को याद करके, शत्रुघ्न जी के चरणों में प्रणाम करके गोस्वामी जी महाराज ने हनुमान जी महाराज को याद किया।
महावीर बिन बहु ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः आर्तिक्यम् ॐ मायदगुंघभिः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणकुशस्ते आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोकशन्य भय शनिः अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्यं पयोरेतोऽस्मात् सुदत्त आरति श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की कीरत कलित ललित सियपी की गावत ब्रह्मादिग मुनि नारद गावत ब्रह्मा दिग मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरुसारद बरन पवन सुत कीरति वरन पवन सुत कीरति की आरती श्री रामायण जी जय हो। गावत वेद पुराण गावत वेद पुराण जो शास्त्र सब रंथन को मुनि जन जन को संत सबही आरती श्री रामायण जी आरती श्री रामायण जी की शंभो भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी पंच भकानी व्यास आदि कवि पंच भकानी कलिमल हरि विषय रस पी
सुलग सिंगार मुक्ति जुगती सुलग सिंगार मुक्ति जुगती दलन रोगन पूरी अमी दलन रोग पूरी अमी हार मात सब विधि तुलसी तात मात सब विधि तुलसी आरती श्री रामायण जी आरती श्री रामायण जी कीरत कलित ललित सियती आरती श्री रामायण जी कीरत कलित सियती आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे स्व आत्मादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोकदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः